मोबाइल नंबर यहाँ पे ये सब आता है डालने के लिए। अब चूँकि हम फर्स्ट टाइम अगर रजिस्टर कर रहे होते हैं, तो ये रजिस्टर वाला पार्ट है, इस पे हमें टच करना होता है। लेकिन अगर हमने मान लीजिए कभी भी आईडी बनाई हुई है यूटेक के अंदर में 1 महीना पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले और हमारी आईडी ओपन नहीं हो रहा है, आईडी पासवर्ड भूल गए हैं, तो उसके लिए काम करना है और ये है यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन। जैसे हम फॉरगेट पासवर्ड पे टच करते हैं तो 2 चीजें मांगता है हमसे। एक मांगता है मोबाइल नंबर और दूसरा ईमेल आईडी। ये दोनों चीजें जब हम डाल के सबमिट करते हैं तो हमारे मैसेज बॉक्स में आईडी, लॉगिन और ट्रांजैक्शन पासवर्ड तीनों चीजें हमारे टेक्स्ट मैसेज के अंदर में आ जाता है। मोबाइल नंबर वही मोबाइल नंबर डालना होता है जिस मोबाइल नंबर के साथ अगर हमने पहले रजिस्टर किया हुआ है। अब चूंकि हम नए हैं या हम किसी नए व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, तो हमें रजिस्टर वाले पार्ट पे टच करना होता है। जैसे हम इस पे टच करेंगे, यहाँ पे मोबाइल नंबर मांगेगा, गेट ओटीपी करेंगे, 4 अंकों का ओटीपी आएगा, सबमिट कर देंगे। सबमिट करते ही यहाँ पे एक फॉर्म ओपन होके आ जाता है और ये फॉर्म वेरी इंपॉर्टेंट है और इसको शुद्ध सही तरीके से भरना होता है। अब सपोज मान लीजिए आपने को लिंक भेजा, तो स्पॉन्सर आईडी यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाता है अगर आपने लिंक भेजा है तो। और अगर आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड करवाया है तो यहाँ पे स्पॉन्सर आईडी डालना होता है। अब कई नए लोग गलती ये क्या कर देते हैं कि वहां पे स्पॉन्सर आईडी सपोज मान लीजिए आपका आया भी है तो वो आईडी को हटा देते हैं। अब अपलाइन यहाँ पे थोड़ा सा एक्टिव होना चाहिए क्योंकि आपके साथ में वो सामने वाला व्यक्ति रजिस्टर कर रहा है। तो ये ध्यान आपको देना है कि जब भी आप उनका रजिस्ट्रेशन करवाएं उस समय आप उनको बोलो कि सर हमारा स्पॉन्सर आईडी ये है और इसको डालिए, बगल में हमारा नाम आएगा, इधर आप कहीं भी टच करेंगे तो। क्योंकि वो आपके साथ में बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा केयर करना जरूरी होता है रजिस्ट्रेशन करने के दौरान। क्योंकि जिंदगी में कभी भी स्पॉन्सर आईडी आपका चेंज नहीं हो सकता, इसलिए जब भी आप रजिस्ट्रेशन करवाएं तब थोड़ा सा समय सामने वाले पर्सन को देना रहता है। अब इधर आपका जिनका रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं उनका नाम, यहाँ पे ईमेल आईडी शुद्ध और सही डालना होता है। अब कई बार क्या है कि कुछ लोग गलती करते हैं, ईमेल आईडी अपना प्रॉपर सही नहीं डाल पाते हैं। अब ये ईमेल आईडी का आगे जो है बहुत काम आता है, इसलिए ईमेल आईडी सही डालना होता है। एड्रेस में गांव का नाम और गांव का नाम ही केवल डालना है, ना कि यहाँ पे पूरा अपना विवरण लिखना होता है। ये नहीं लिखना है कि पोस्ट हमारा यहाँ है, थाना यहाँ है, जिला यहाँ है, ये नीचे है ना ऑलरेडी। 2 विशेष बातें जो कभी भी गलती नहीं करना है, एक कामा और डॉट लगाने का, इसमें भूल से भी गलती ना हो पाए। पिन कोड जैसे डालेंगे यहाँ पे आ जाता है एरिया। अब एरिया में अपने अगल बगल कस्बा, शहर या पोस्ट ऑफिस का नाम आता है, इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिटी स्टेट ऑटोमेटिक आ जाता है। ये है एग्री का ऑप्शन। जैसे हम एग्री करेंगे और सबमिट अभी करना नहीं है, इसका क्या करना है स्क्रीनशॉट। देखिए जैसे मैंने अब स्क्रीनशॉट ले लिया फॉर्म भरने के बाद और इसको मैं अपने अपलाइन के पास भेज देंगे। जब हम अपने अपलाइन के पास भेजेंगे तो एक बार मैं पूछूंगा सर जो हमने डिटेल्स भरा हुआ क्या ये सब सही है कि नहीं। अगर वो हाँ बोले देन हमें सबमिट कर देना है। अब जो अपलाइन है वो अपने जब भी अगर आप किसी नए व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तब आपको ये बोलना होगा कि सर सबमिट करने से पहले आप मेरे पास एक बार स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। अब ये हमारी आईडी बन गई। बनने के बाद अब चूंकि जैसे हम आईडी ओपन करते हैं मोबाइल नंबर लॉगिन पासवर्ड डाल के, इस तरीके से इंटरफेस आता है सेम इस तरीके से इंटरफेस आता है। अब चूंकि हमें कंपनी के साथ में बनना है बिजनेस एसोसिएट, बिजनेस पार्टनर। अब इसके लिए करना क्या है, अपना ऐप ओपन करना है। शॉपिंग वाला पोर्टल दिखाई दे रहा है, इसमें जाके और 500 बिजनेस वॉल्यूम का कोई भी प्रोडक्ट 500 बिजनेस वॉल्यूम का कोई भी प्रोडक्ट जो भी आपको पसंद आए, अच्छा लगे, उसको लेना होता है। मिनिमम अमाउंट वाला आप प्रोडक्ट ले सकते हैं जिसकी कीमत ओनली 590 है।
जिसको लेके कंपनी के साथ में हम बन जाते हैं बिजनेस पार्टनर। बिजनेस एसोसिएट बनने के लिए सिंपल सा तरीका है,